हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम जो बीएससी नर्सिंग का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसके अंदर हमारा ये मॉडल पेपर सेकंड रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें देखना है और कैसे कैसे हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और साथ ही में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो, जहाँ पे आपको ये जो बैच है वो मिल जाएगा, जहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का अलग से एक बैच मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सीनेट है, सीनेट का अलग मिल जाएगा, और अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसके भी बैचेस मिल जाएंगे, जो जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले ईयर के ये कुछ आपके मतलब सीनियर्स का ये रिजल्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा मॉडल पेपर 2 को, जो कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। और इसमें हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इसका आपको पीडीएफ हमारे मतलब कि नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखा जाए तो नर्सिंग प्रोफेशन जो है इंडिया के अंदर मेनली रेगुलेट होता है किसके द्वारा, मतलब कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंट्रोल किसके द्वारा ये किया जाता है। तो अगर पुराने टाइम पे देखा जाए तो जो TNAI था, मतलब कि ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, वो पहले देखते थे। पहले ये सारे जो मतलब जो भी चेंजेस रहते हैं, रूल और रेगुलेशन, INC हो गया और जो भी हमारा सिस्टम हो गया, तो ये सब वो सब वो लोग देखते थे। ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग इन इंडिया देखते थे। पर अभी के टाइम पे जो देखा जाए तो इसमें ऑप्शंस को पहले पढ़ लेता हूँ मैं। फर्स्टली हम बात करें तो इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही, ये नहीं होगा। सेकेंडली इसमें देखा जाए तो हमारा INC है, जिसमें हम लोग देखते हैं तो मेडिकल सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, तो ये हमारे इंडिया के अंदर जो भी कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, हमारे जो मतलब कि ऐसे आधे गवर्नमेंट और आधे प्राइवेट वाले कॉलेज हो गए, या फिर सारे ही कॉलेजेस जो है इसके द्वारा कंडक्ट होता है। इसमें क्या है, तो इसमें सिलेबस, गाइडलाइन, रजिस्टर्ड नर्स जो निकलती हैं, यही लोग कंट्रोल करते हैं। साथ ही में जो भी सिलेबस पैटर्न है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम का कैसे लेना है, या फिर अलग अलग जो कैरिकुलम है वो कितना होना चाहिए, ड्यूटी टाइम कितना होना चाहिए, ये सब कुछ INC देखता है। तो ये हमारा B नंबर राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये मतलब देखा जाए तो प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है एक नर्स का। ठीक है, अगर हम नर्स की ड्यूटी की बात करें तो प्राइमरी जो ड्यूटी होती है उसकी केयर करने की होती है। ठीक है, अब इसके अंदर केयर कैसे करेंगे, तो वो जो पेशेंट है उसके बारे में जान के, या फिर ऐसे ऐसे, तो इसमें प्राइमरी जो ड्यूटी है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हमें प्रिस्क्राइब किया जाए मेडिसिन। ठीक है, ये प्राइमरी ड्यूटी काउंट नहीं होगा। दूसरा देखा जाए डायग्नोस करती है डिजीज को। तीसरा देखें तो प्रोवाइड करती है पेशेंट केयर, और सर्जरी को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो तो जो भी प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर का काम होता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब डॉक्टर लोग करते हैं, डायग्नोस करना वो लैब टेक्नीशियन का काम होता है। जो पेशेंट को हमें केयर देना होता है वो हमारा काम होता है, जो नर्सेस होती हैं उनका। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। और जो सर्जरी है तो वो सर्जन्स करते हैं, तो ये D नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड का हमारा C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो कौन सी क्वालिटी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बढ़िया प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए। ठीक है, जो नर्सेस हैं वो अपने मतलब कैरेक्टर को लेके बहुत अच्छी दिखनी चाहिए और सोसाइटी में भी अच्छा काम करनी चाहिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है जो कि सोसाइटी को और ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो इसमें ऑप्शंस को देखा जाए तो A नंबर ऑप्शन एंगर। अगर आप पेशेंट पे ही चिल्ला रहे हो तो आप इस तरीके से प्रोफेशनल नर्स नहीं बन सकते हो। सेकेंडली देखा जाए तो सिंपैथी है। थर्डली देखा जाए तो केयरलेसनेस है। और फोर्थली अगर देखा जाए तो हमारा जो भी मतलब कि जो भी इम्पेंडेंसी है, तो ये सब आ जाता है। तो इसमें अगर देखो तो मतलब कि आप अगर इससे जो हिंदी वाले वर्ड्स हैं वो आप उससे पकड़ सकते हो। अगर आप एक पेशेंट के ऊपर चिल्लाते हो, एंगर होते हो, तो ये अच्छे प्रोफेशनल नर्स का क्वालिटी नहीं है। सेकेंडली इसमें देखा जाए तो मतलब कि सिंपैथी है, सिंपैथी सहानुभूति बहुत अच्छी चीज है, तो ये हमारा B नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा हम देखें तो लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ अगर देखें तो इसमें पेशेंस होना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें इसके हिसाब से हमारा B नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो
कौन सा ऐसा मतलब कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का, मतलब स्कोप्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो मतलब जो नर्सेस हैं वो नर्सिंग सिर्फ एक ही लोग के लिए तो होता नहीं है, ऑल ओवर सारे लोगों के लिए होता है। इसके साथ साथ जो मतलब कि सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर जेंडर, अलग अलग बेसिस पे इसको डिवीजन नहीं किया जाता, सबके लिए होता है। तो इसमें हमें वही बताना है कि नर्सिंग प्रोफेशन किसको स्कोप करता है, किसको देने के लिए हमें ट्रेन करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विस के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के लिए, या सभी के लिए। तो इसमें अभी देखा जाए तो ऑप्शन इसमें डी नंबर सही होगा, जो कि हमारा सभी के लिए ये फ्री होना चाहिए और सभी के लिए मतलब कि सभी इसको अफोर्ड कर पाए और सभी के लिए हेल्थ होना चाहिए, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्रोफेशनल जो एटिक्विटी होती है, एटिक्विटी को आप कैसे समझ सकते हो? तो आप इसको समझ सकते हो कि जो उनका मतलब कि एंटीक्विटी को कैसे समझ सकते हो कि जो उनका कैरेक्टर है, मैनर्स है, और ये जो भी ओवरऑल एक नर्स की होती है वो क्या-क्या होती हैं, तो इसमें हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, पोलाइट कम्युनिकेशन, मतलब कि बहुत विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं वो लोग और एक-दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को रिस्पेक्ट करना भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके जो मतलब कि जो कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं और जो कास्ट और रिलीजियस के बेसिस पे हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जेंडर के बेसिस पे या फिर एज के बेसिस पे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, तो डेटा जो भी है, उनकी बातें हैं, कोई केस है, तो वो ऐसे ही किसी को ना बता देना, तो ये जेंडर मतलब कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाता है। और फोर्थ है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। तो देखा जाए तो ये सारे ही क्वालिटीज होनी चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स में। तो ये हमारा लास्ट का मतलब कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एक मतलब डी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रोफेशनल जो प्रॉपर मतलब अटायर होनी चाहिए एक नर्स का। अटायर का क्या मतलब है, तो पहनावा, पहनावा से आप समझ सकते हो तो वो कैसा होना चाहिए। एक तो पहली बात तो चार पांच चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। पहले तो उसका ड्रेस, जो पूरा ड्रेस है वो मतलब कि साफ क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखा जाए तो वो प्रॉपर मतलब कि क्या बोलते हैं, आयरन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उसमें कोई भी क्रीच नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसे मुड़ाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्डली इसमें बात किया जाए तो जो भी मतलब कि बैच है, आईडी है, वो होना चाहिए। प्रॉपर जो नल है वो छोटे होने चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो बाल बांध के यहाँ पे कॉम्ब होता है, कॉम्ब नेट होता है, उसको लगाए होने चाहिए। तो ये एक प्रॉपर अटायर होता है, मतलब कि पहनावा होता है एक नर्स का। तो ये सब इसमें होना चाहिए। तो अब इसके हिसाब से हम ऑप्शंस को देखेंगे और देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, डर्टी, डर्टी मतलब यूनिफॉर्म है, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंडली इसमें देखा जाए तो क्लीन और नीट मतलब यूनिफॉर्म है, तो ये चीज अच्छी हो सकती है। तो ये हमारा इसको रख सकते हैं बी नंबर। कैजुअल, कैजुअल क्लोथ, अब मान लो कि ट्रीटमेंट कोई कराने आ रहा है, आप जीन्स पहन के जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। वैसे तो जाते हैं लेकिन मतलब कि जो नर्सेस हैं वो नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं तो वो चेकअप के लिए जाते हैं। तो ऐसे राउंड पे रहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। फैशन क्लोथ तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन इसमें होगा हमारा बी नंबर, जो कि एक प्रॉपर क्लीन और नीट मतलब कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब हम सेवंथ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक मतलब कि अगर देखा जाए आईसीयू जो है, आईसीयू स्टैंड फॉर, ठीक है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। आईसीयू का फुल फॉर्म, इसके साथ साथ बहुत सारे मैंने फुल फॉर्म का वैसे वीडियो तो बना रखा है, पर अपलोड नहीं किया है। मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें आईसीयू का जो फुल फॉर्म है, आपको अलग अलग इसमें फुल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। उसका अगर देखा जाए फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा। इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे खराब कंडीशन, इंटेंस मतलब कि कंडीशन रहता है, तो इसको आईसीयू में रखा जाता है, इमरजेंसी कंडीशन, इंटेंस कंडीशन में, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना मत भूलना, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी दूंगा इसमें, जो कि आपको कमेंट में बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो एक डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर रहा है हार्ट के डिजीज को, उसको क्या कहेंगे, ठीक है।
तो अगर देखा जाए तो अलग-अलग कंडीशन के अलग-अलग स्पेशलिटी के अलग-अलग डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हमें हार्ट के डॉक्टर को बताना है, तो अगर आपको याद होगा, अगर मतलब पढ़ते होंगे, तो उसमें हार्ट का जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, मसल जो होती है उसके अंदर वो कौन सी मसल होती है। अगर इसमें ऑप्शंस में आपको देखने को बोला जाए तो कौन सा मसल होगा, ठीक है। तो इसमें आपका कार्डियो कार्डियो कार्डियक मसल होता है, तो कार्डियक मसल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ब्रेन के जो भी नर्व्स हैं उसके स्पेशलिस्ट हो गए। ऑर्थो ऑर्थोपेडिक है तो ये हमारे अलग हो गए, और ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए तो ये हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड हो गए, ठीक है। ऑर्थोपेडिक बोन और ये सबसे रिलेटेड हो गए, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे देखें तो ये देखो आपका फिर वही आ गया ऑर्थोपेडिक जो होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स किसके होते हैं, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अभी मैंने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो होते हैं वो हमारे जो बोन्स होते हैं और जो जॉइंट्स होती हैं उससे रिलेटेड फ्रैक्चर हीलिंग और टूटना फूटना ये सब होता है। तो उससे जो भी इसमें आता है तो ये सब इसमें कलेक्ट होता है। मतलब ये जो भी एक्सरे वगैरह हो गया, कुछ फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है, या फिर मतलब गए हम लोग बनवाने हड्डी वड्डी, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो एग्जाम्पल बताना, योगा जो है वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है। योगा 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 से होगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल्स सॉरी ऑप्शंस देखें तो ए नंबर ऑप्शन है सर्जरी, ठीक है। एग्जाम्पल सर्जरी तो नहीं हो सकता। इसके बाद से दूसरा जो है वो अल्टरनेटिव थेरेपी है। तीसरा हमारे पास डायग्नोसिस है, और चौथा हमारे पास मेडिकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो अल्टरनेटिव थेरेपी होती है। अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर मतलब आप अगर ज्वाइन करोगे नर्सिंग तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होती है, तो इसमें एक चीज नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ, ठीक है। आपके यूनानी जो भी आपके अलग अलग, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, फिर ये आपके हाइड्रोपैथी हो गया, एरिनोपैथी हो गया, फिर आपकी योगा हो गई, मेडिकेशन हो गया, ये सब कुछ आपके मतलब कि अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर आता है, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो अल्टरनेटिव थेरेपी के एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेड क्रॉस सिंबल जो है वो किसको इंडिकेट करता है। ये मैंने हर क्वेश्चन को हर बार बताया है कि रेड क्रॉस जो इंडिकेशन है वो मेडिकल हेल्पलाइन को ये इंडिकेट करता है। कैसे होता है, तो ये अगर देखा जाए तो इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से होता है, और ये रेड कलर होता है। रुको मैं रेड करता हूँ इसको, मैंने कभी भी इसका कलर चेंज नहीं किया है, आज मैं करना है। तो ये रेड कलर है, प्रॉपर एक क्रॉस होगा, और क्रॉस के ये सर्कल होगा, तो ये मतलब कि मेडिकल हेल्पलाइन को ये शो करता है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा, जो कि हम देखें तो मेडिकल हेल्प होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो कम्युनिकेबल जो डिजीज है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, तो जो कि फैल सके, ठीक है। फैलना मतलब कि किसी के भी कांटेक्ट में आने की वजह से ये फैलता हो। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो पहला जो है डायबिटीज है, दूसरा ऑप्शन देखे तो कैंसर है, तीसरा ऑप्शन देखे तो ट्यूबरकुलोसिस है, और चौथा अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो अगर देखें डायबिटीज, डायबिटीज अगर आपके दादा को हुआ है तो जरूरी नहीं हो कि आप उनके साथ उठते बैठते हो तो आपको हो जाए, ठीक है। कैंसर की बात करें तो कैंसर भी मतलब कि ऐसे फैलने वाला नहीं होता, ब्लड कांटेक्ट से हो सकता है, या फिर अलग अलग जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस है तो ये एयरबॉर्न डिजीज होती है, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज का क्या मतलब है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट डिजीज होती है। अगर आप किसी के ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो तो इसकी वजह से ये होता है। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा, तो ब्लू रखते हैं। तो इसी के हिसाब से सी नंबर कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। अब उसी की तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 13 नंबर। अब इसमें क्या है, तो इसमें हमें बताना है कि जो नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि ना फैलने वाली बीमारी है, मतलब कि कौन सी इनमें से हो सकती है। तो ऑप्शंस को हम लोग देखें तो पहला जो है मलेरिया है, दूसरा डेंगू है, तीसरा डायबिटीज है, और चौथा कॉलेरा है, ठीक है। तो इसमें ये चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा आप बताओ, ऑप्शंस में आप बताओगे, ठीक है।
जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में आप बताओगे इसमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन सा होगा ये। अब 14 नंबर देखें तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है मेनली किसके ऊपर एम करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट कब ये हो काम में आता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि जब डिजास्टर आए, जैसे कि अगर बात करें तो अलग अलग कंडीशंस में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी के टाइम पे क्या है, तो अभी के टाइम पे जो हिमालय सॉरी हिमालय नहीं, मतलब कि हिमाचल साइड में बहुत ज्यादा ऐसे फायर बर्न हो रही है, और मतलब कि फॉरेस्ट जो बर्न हो रही है वो सब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डिजास्टर होने वाला है उससे हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो प्राइमरी एम हमें ये रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, साथ ही में जो उनको नीड है वो पूरी करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना। तो ये सब हम लोग का एम होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले से प्रिपेयर होना होगा, सबको अवेयर करना होगा, सब कुछ ऐसे सेटअप रखना होगा कि हाँ ये चीज आने वाली है, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस को हम लोग देखें तो इंक्रीज डैमेज, ठीक है। डैमेज को इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। अब दूसरा हम देखें तो रिड्यूस करना है लॉस और सेव करना है लाइफ को, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। इग्नोर करना है डिजास्टर को, या फिर ऐसे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर राइट आंसर को हम देखें तो बी नंबर मुझे करेक्ट लग रहा है, तो इसीलिए मैं बी नंबर लगा दूंगा। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो फर्स्ट एड जो है वो कब दिया जाता है। फर्स्ट एड की अगर बात की जाए, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे फर्स्ट एड क्या होता है। मैं पूछना चाहूंगा फर्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड क्या होता है, तो फर्स्ट एड जो है यूज में आता है हमारे तब काम आता है जब हम लोग कुछ भी ऐसे कंडीशन हुआ हो, मतलब कि प्राइमरी जो हम लोग हेल्थ केयर देते हैं किसी भी पर्सन को, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड बोल सकते हैं। फर्स्ट एड कैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल मुझे कट लगा, मेरे पास जो भी फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में क्या रहेगा, तो मेरे पास कॉटन है, जो भी मेरे पास रहेगा उसको मैंने यहाँ पे लगाया और एंडोप्लस से इसे मार्क कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट एड हो गया। अब वैसे ही फर्स्ट एड हम कब देते हैं, प्राथमिक उपचार कब देते हैं, तो आफ्टर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बाद क्यों ही देंगे भाई, हमने तो पूरा ट्रीटमेंट करा ही लिया। बिफोर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ठीक है, पहले देना, ठीक है, या फिर कभी नहीं, या फिर डॉक्टर से सिर्फ देते हैं, तो ये हमारा बिफोर जो है वो सही होगा। अस्पताल जाने के पहले जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्राइमरी जो, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एड इसमें हमें दूसरा अगर देखा जाए, तो फर्स्ट एड ब्लीडिंग का अगर देखा जाए तो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो ब्लीडिंग का फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, तो अप्लाई करना चाहिए प्रेशर बिल्कुल नहीं, इग्नोर करना चाहिए, अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फूड देना चाहिए, और इसके साथ साथ स्लिप करना चाहिए। तो इसमें ये मतलब इनमें से अगर देखा जाए तो मुझे ज्यादा करेक्ट तो ए नंबर ही लग रहा है, कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वैसे तो गलत जगह पे कटा है तो उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेशर ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि जो ज्यादा ब्लीडिंग है वो ना रुके, सॉरी ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, खाना उस समय खिलाने का कुछ फायदा नहीं है, और सुलाने का भी कुछ फायदा नहीं है, तो ब्लीडिंग पे रोकने के लिए प्रेशर ही अप्लाई करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पर्सनल जो हाइजीन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। पर्सनल हाइजीन को आप खुद बताओ कि होता क्या है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में क्या है, तो आप अपने आप बॉडी को प्रॉपर क्लीन रख रहे हो, ठीक है, प्रॉपर जो दांत है उसको साफ कर रहे हो, प्रॉपर आप बात ले रहे हो, और इसके साथ साथ जो नीट एंड क्लीन जो क्लॉथ्स हैं वो पहन रहे हो, और इसके साथ साथ जो अपना इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रख रहे हो, तो ये आपके पर्सनल हाइजीन में आता है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस के हिसाब से देखें, तो रेगुलर बात, ठीक है, हैंड वॉश करना, क्लीन करना, और ये मेरे ख्याल से तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही होगा, ठीक है। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो इनमें हम बात करें तो इन्वायरमेंटल जो हाइजीन है वो हेल्प करता है किसमें। इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है हमारे डिजीज को स्प्रेड करने में, मतलब कि डिजीज से प्रिवेंशन करने में, सॉरी, जो इन्वायरमेंटल अगर आपके इन्वायरमेंट में प्रॉपर क्लीन है, मतलब कि साफ रखते हो, सफाई रखते हो, तो जो डिजीज की होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा, तो अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में दूं, तो आप ऐसा समझो कि आपके जो मतलब वैसे तो घर के बहुत मतलब कि सारे ही घर के पीछे तो कचड़े होते हैं, कचड़ों की वजह से क्या होता है, तो वहां पे जो भी मॉस्किटो है वो मतलब कि ऐसे बॉर्न होते हैं, और बॉर्न होने के बाद हमें ऐसे इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, तो अगर आप इन्वायरमेंट अपना क्लीन रखोगे, पीछे जो है वो साफ रखोगे, तो वहाँ पे अभी मॉस्किटो बनेगा नहीं तो आपको स्प्रेड नहीं करेगा। तो इससे जो है डिजीज को ऐसे बचा सकते हो। जो रोकथाम है, रोग का रोकथाम कर सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन इंक्रीज को नहीं कर सकते, या फिर ऐसे इनमें से कोई नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि लेबोरेटरी टेस्ट को ऐसे हैंडल करता है। हैंडल की हम बात करें तो मतलब कि जो लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोसिस जो होता है, हम अलग अलग जो डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि हमारा सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, एल एलएफटी टेस्ट हो गया, लंग फंक्शन टेस्ट हो गया, या फिर अलग अलग जो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखा जाए तो रेडियोलॉजी है, तो ये भी हमारे डायग्नोसिस का ही पार्ट है, जहाँ पे हमारा अलग अलग जो रेडियोलॉजी वाला टेस्ट होता है, जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो ये सब होता है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट है, तो लेबोरेटरी में हमारा ही होता है जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखें तो तीसरा जो ऑप्शन है फार्मेसी है, जहाँ पे दवा मिलती है। ओपीडी है, ओपीडी ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा ये देखा जाए तो जो पेशेंट आते हैं वो ट्रीटमेंट कराते हैं और वहां से चले जाते हैं, तो ये हमारा ओपीडी होता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो अभी मैंने बताया ओपीडी क्या होता है, तो ओपीडी हमारा सॉरी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट बोला मैंने, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो पेशेंट आता है, इसमें होता क्या है, तो पेशेंट अगर आया, पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट में क्या है, तो उसको मतलब कि कोई भी कंडीशन है, मान लो कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। उसने अपना रिपोर्ट लाया, उसने अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया जो भी मेडिकेशन है, और वो वहां से ट्रीटमेंट करा के चला गया, तो ये हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये नंबर राइट आंसर होगा। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की मीनिंग क्या होगी, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये छोटी बात नहीं होती है, जो भी आपके गॉसिप वाले सीन होती हैं जो कि आप करते हो, ठीक है। एक दूसरे में अगर गॉसिप कर रहे हो, हाँ भाई पेशेंट मेरा ऐसा है वैसा है ऐसे है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। जो पेशेंट की बातें हैं उस पे हंसना, बातें शेयर करना, कंडीशन को मजाक बनाना, नहीं ये नहीं करना होता। जो पेशेंट की बातें हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, गुप्त रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी को ना बताना, पॉलिसी को फॉलो करना, इसके साथ साथ जो जो भी मतलब अलग अलग जो पर्सन आते हैं, जैसे कि फ्रेंड हो गया, या फिर सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, जैसे कि कोई भी उसका क्लोज वन हो गया या फिर पेरेंट्स हो गए, तो उन्हीं को ये इन्फॉर्मेशन देने की अलाउंस होती है, बाकी लोगों को इग्नोर करो, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, तो शेयर करना पेशेंट की इंफॉर्मेशन को पब्लिकली बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, ये सीक्रेट रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो पेशेंट के इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहिए, जो कि बी नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो तीसरा इग्नोर करना चाहिए पेशेंट को। इग्नोर क्यों करेंगे, इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल। और चौथा हम देखें तो इनमें से कोई नहीं, बी नंबर राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है, सॉरी जो नर्स है वो मतलब कि ऑनेस्ट होनी चाहिए, क्यों, ठीक है। ऑन सॉरी जो नर्स है वो ऑनेस्ट क्यों होनी चाहिए, तो इसमें अगर देखें तो इसमें पहले तो अगर बताओ आप नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट क्यों रहते हो, ठीक है। तो अगर आप खुद को अगर पूछोगे तो ये क्या ऑनेस्ट होने का क्या सीन है, तो पहले आप ट्रस्ट को बिल्ड करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब कि एक दूसरे में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा करोगे, तो ये सब के लिए हम लोग मतलब कि ऑनेस्ट रहते हैं। अब देखें तो इसमें बिल्ड करते हैं ट्रस्ट को। दूसरा दूसरा है, इसमें हार्म नहीं करते हैं, बेनिफिट्स को नहीं देते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करते हैं, तो इसमें हमारे पास ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्ड करते हैं ट्रस्ट को, विश्वास को बनाए रखते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैंडल मेडिसिन, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट मेडिसिन को हैंडल करता है, तो ए नंबर राइट आंसर होगा, जो कि हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जो कि मेडिकेशन और ये सब मेडिसिन को देखता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो जो दवाएं हैं वो जो भी फार्मेसी है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, तो जो भी हमारा स्टडी हैबिट है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपने लर्निंग को, तो रेगुलर स्टडी की वजह से, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, ये सभी की वजह से हो सकता है, और आप भी ऐसे कर सकते हो और अच्छा सीट पा सकते हो, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आरएक्स जो हमारा मतलब कि जो होता है, आरएक्स का क्या मतलब कि मीनिंग होता है, ठीक है। आरएक्स, तो अगर देखें तो ये एक तरीके से एब्रिविएशन है जो कि यूज होता है हमारे मेडिकल टर्म्स के अंदर। अब इसमें होता क्या है, तो मेडिकल टर्म्स में अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, तो आरएक्स का अगर देखें तो अलग अलग जो टर्म्स होती है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन के लिए, हमारे मेडिकेशन के लिए, डेंजर के लिए, या फिर ऐसे दूसरे कंडीशन के लिए। तो अब इसमें देखा जाए तो आरएक्स का क्या ये यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, तो आरएक्स का मतलब होगा प्रिस्क्रिप्शन, दवा की जो पर्ची है उसके ऊपर ये दिया रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन था, और ये यहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे इसके की पॉइंट, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे इस बैच को ज्वाइन करना, बैच को ज्वाइन करोगे तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, वहां से आप ये सब कुछ कर सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये बहुत अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। तो जल्दी जल्दी जाके इसको ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।